अभिनंदन करते हैं। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार पूरे 6 दिन का दौरे में झारखंड आई है और पहला झारखंड का उप राजधानी दुमका में लगभग 6 जिला संथाल परगना का 6 जिला से संबंधित मामले का सुनवाई 1 तारीख और 2 तारीख को करेंगे। ऐसे 3 तारीख को बोकारो में, 3 और 4 और 5 और 6 तारीख को गुमला में। ऐसा हमारा योजना है और हम चले हैं। और संथाल परगना का लगभग 40 से 45 केस सिर्फ दुमका में हम सुन रहे हैं। उसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा, ऐसे दुमका का 5 केस, साहेबगंज का 9 केस, पाकुड़ का 1 केस, जामताड़ा का 3 केस, देवघर का 2 केस और गोड्डा का 17 केस। ऐसे तमाम केसों को हमने 2 दिन में इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। और आज जिस तरह से 20 केस जो आज हम लोग सुने, उसमें टोटल 15 केस का सुनवाई हुआ और 15 में से जो हमारा सक्सेस मैटर था, एट्रोसिटी से संबंधित मामले, उसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, रेप हुए हैं, 100 मोटो का केसेस आए हैं, जला के मार दिया गया है। इन सब मामलों को आयोग ने सुने हैं। सबका पीओ एक्ट के तहत FIR भी हो गया है, उनका चार्जशीट दाखिल हो गए हैं। और जो मुआवजे से संबंधित मामले हैं, तो चार्जशीट होने के बाद में मुआवजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। अभी मुआवजा मिले नहीं है। जब मुआवजा मिल जाएगा तो आयोग उस केस को भी बंद कर देंगे। ऐसे ही सर्विस मैटर का मामला था। चंद्रदेव किस्कू जो ब्लॉक में कार्यरत थे और उनको लगभग 2022 से जनसेवक के रूप में काम करते थे प्रखंड कार्यालय जरमुंडी में। 2022 से लेके 2024 तक उनका वेतन रोक दिया गया था। आयोग का नोटिस आने के बाद में उनको ये पूरे रकम दे दिया गया जो उनका राशि बनते थे। 77,784 रुपया उनको आवंटन कर दिया गया। उसी तरह से इसी देवघर का मामला को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक परिवार, एक पिता ने 2 शादी किए हैं और उनके दोनों पत्नी का बच्चे हैं, बड़े हैं और खुद शादीशुदा और सब बच्चों के बाप हैं। और उनके पिताजी भी जॉब, माने प्राय सभी लोग जॉब करते हैं। लेकिन जो छोटी पत्नी है, उनका बेटा को भी हक चाहिए था। वो साथ रहते थे लेकिन उन्हें रहने के लिए घर बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया था। आज सुनवाई होने के बाद में उन्हें शपथ पत्र भी लिखाया गया और उनको घर बनाने के लिए जगह भी दिया गया और 5 लाख राशि उनकी मां को भी दिया गया है। ऐसे ही आज देखेंगे तो साहेबगंज में भी जो मामला सामने आए हैं, आपने देखा होगा ट्राइबल का जमीन जो इस संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के माध्यम से ट्राइबल व्यक्ति अपना ज़मीन में खेती करते हैं। 2021-22 तक उनका रसीद कटता है, मालगुजारी भरते हैं और आज दूसरे समाज के लोगों का कब्जा है। ऐसे मामले भी कई लोगों को दखल दियानी किया गया है। जो विषय सामने आए आज हमने आपके सामने रखे हैं। ऐसे कई मामले हैं। हमने कहा है कि जो भी मामले ट्राइबल का ज़मीन को ज़बरदस्ती कोई कब्जा करता है और उसका नेचर अगर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत आता है तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी मामला बनता है। इस पर भी कार्रवाई करने के लिए हमने बोला है। साथ ही साथ साहेबगंज महाविद्यालय है, आवासीय छात्रावास, हॉस्टल के बच्चों का है, लड़कों का है, UG PG का पढ़ने वाले लोग रहते हैं। हम पिछले बार जब
डिस्ट्रिक्ट रिव्यू के लिए आए थे और साहेबगंज गए थे। कॉलेज कैंपस में घूमे और वहाँ का जो स्थिति परिस्थिति देखे थे। आज सुनवाई के बाद में वहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी उनको मिल गया, बिजली मरामती हो गई, अभी उनका साइकिल स्टैंड और जो बरसात के दिनों में बाढ़ आती है और कैंपस में घुस जाती है उसके लिए बाउंड्री वाल, ऐसी व्यवस्था डीएमएफटी फंड से त्वरित कार्रवाई बरसात से पहले करने के लिए बोला गया है। और एक बात आया कि गर्मी के कारण फैन खराब हो गए हैं, किसी किसी का दरवाज़ा खराब है, इसको भी मरामती के लिए बोले हैं। विषय आज सामने आया कि जिस तरह से साहेबगंज में नया छात्रावास का ज़रूरत है, क्योंकि पाकुड़ में कोई पीजी का पढ़ाई नहीं होते हैं, तो पाकुड़ कुछ और जगह का लोग भी साहेबगंज में पीजी की पढ़ाई करने के लिए, बीएड की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनको छात्रावास नहीं होने के कारण लोगों को रेंट पर रहना पड़ता है। तो लोगों वहाँ के विद्यार्थियों ने डिमांड किया था कि नया छात्रावास बनाया जाए, तो इसका भी प्रोसेस राज्य सरकार को ये लोग आयोग का लेटर आने के बाद में भेज दिए हैं, आयोग का नोटिस आने के बाद भेजे हैं। एक बात और भी बताना चाहेंगे, आज जामताड़ा के लोगों से हम बाहर मिल रहे थे, आपने देखा होगा एक विश्वास के साथ जनजाति समुदाय आयोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको विश्वास है कि आयोग न्याय देगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आयोग का नोटिस आने के बाद भी जामताड़ा का डीसी और एसपी उपस्थित नहीं हुए, ये बहुत विडंबना है। आयोग उन पर समन करेगी और दिल्ली बुलाएगी और जामताड़ा का जनजाति समुदाय को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि जामताड़ा में जिस जगह पर जो आदिवासी समुदाय का जहर थान है, पूजा स्थल है, उस जगह पर आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कब्रस्तान बना रहे हैं और उस कब्रस्तान में काम चल रहा है। इसको रोकने का प्रयास करने के लिए भी पिछली बार हमने कहा था, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, लेकिन पुनः फिर से वहाँ व्यक्ति दफनाया जा रहा है। तो ये ट्राइबल का जमीन को खिलौना समझ रखे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। आयोग इसको गंभीरता से ली है और दोनों एसपी और डीसी को दोनों को समन जारी करेगी।